हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो वहाँ पर अपन ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस किया था और मैंने कहा भी था कि उन पॉइंट से रिलेटेड अपन को भी न्यूमेरिकल करने हैं क्योंकि इस पॉइंट पे न्यूमेरिकल आते हैं। एक आध फार्मूला है जो अपन डिस्कस करेंगे और बेसिक फार्मूला मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ। वो क्या था? C इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट। ये ध्यान में रखना, ये फार्मूला है वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का, या फिर कोई भी दो चीज़ें हमें दे रखी हूँ तो थर्ड क्वांटिटी को अपन डिस्कस कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक पॉइंट था बच्चों, पॉइंटिंग वेक्टर, है ना। एक टॉपिक था, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि पॉइंटिंग वेक्टर को डिस्कस करना रह गया है, तो आज हमारे पास में एक टॉपिक है पॉइंटिंग वेक्टर। मैं स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ, जो लिखा हुआ है सामने वो इनकरेक्ट है ना। ये पॉइंटिंग वेक्टर उन्होंने ऐसा लिख दिया जल्दीबाजी में। पॉइंटिंग वेक्टर का स्पेलिंग ये है बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान में रखना। पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है मेरे लिए या फिर आपके लिए? पॉइंटिंग वेक्टर अभी इतना ही होना चाहिए कि अगर हमें डायरेक्शन ऑफ ई एम वेव देखनी है, वापस से अगर डायरेक्शन ऑफ ई एम वेव देखनी है तो हम पॉइंटिंग वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो पॉइंटिंग वेक्टर एनर्जी किसी पर्टिकुलर सरफेस से जो पास हो रही होती है, यूनिट एरिया से जो पास होती है, उसको हम बोलते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर 12th पर्पज़ में डेफिनेशन याद रख लो, लेकिन पॉइंटिंग वेक्टर का यूज़ कहाँ करेंगे वो ध्यान में रखिएगा। पॉइंटिंग वेक्टर का यूज़ डायरेक्शन ऑफ ई एम वेव या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ई एम वेव के लिए यूज़ किया जाएगा। कैसे यूज़ किया जाएगा वो मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, पॉइंटिंग वेक्टर का जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया इज नॉन एज पॉइंटिंग वेक्टर। स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। पॉइंटिंग वेक्टर फॉर ई एम वेव्स, ठीक है। ई एम वेव के लिए पॉइंटिंग वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी क्रॉसिंग द यूनिट एरिया, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, एनर्जी क्रॉसिंग द यूनिट एरिया इज नॉन एज पॉइंटिंग वेक्टर। सो फॉर्मूला एस वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और यही पर्टिकुलर पार्ट वो है जो बताएगा कि ई एम वेव की डायरेक्शन कौन सी है, ई क्रॉस बी। अगर आपको ई एम वेव की डायरेक्शन देखनी है तो डायरेक्शन कहाँ से देखोगे? ई क्रॉस बी से देखोगे। अब आप पूछोगे सर ये कैसे देखें, ये डायरेक्शन कैसे देखें? तो एग्जाम्पल बताता हूँ। लेट सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई डायरेक्शन में है, मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जे डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा डायरेक्शन ऑफ ई एम वेव या प्रोपोगेशन ऑफ ई एम वेव कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो हमने करना है ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी मतलब आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, सॉरी आई कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है बच्चों? के कैप होता है। इसका मतलब वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रही है ई एम वेव, ठीक है। लेट सपोज करो यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। नेगेटिव वाई डायरेक्शन मतलब माइनस का जे कैप, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आई में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जे डायरेक्शन में है। तो फिर बताओ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होगा? तो हमने बोला माइनस का जे कैप क्रॉस आई कैप करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये माइनस का जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आता है वो समझिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉन्ट वापस से बताता हूँ, आई जे के। आई को जे से मल्टीप्लाई कीजिए, के आएगा। जे को के से मल्टीप्लाई कीजिए, पॉजिटिव आई आएगा। के को आई से मल्टीप्लाई कीजिए, पॉजिटिव जे आएगा। मतलब जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये सारे पॉजिटिव आएंगे, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज चलें, जैसा यहाँ पे जे क्रॉस आई हो रहा है, जे को आई के साथ में मल्टीप्लाई, तो फिर ये के कैसा आएगा? माइनस का के आएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये माइनस तो मैं साइड में रख लेता हूँ, और मेरे को ये पता है जे क्रॉस आई कितना होता है। जे क्रॉस आई होता है माइनस का के, तो हमने लिखा माइनस पहले से बाहर था और माइनस का के कैप और आया, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के। ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, वापस से समझाता हूँ। चलो देखो एक बार के लिए, देखो तरीके से काम करते हैं। जल्दीबाजी में बोल गया, एक बार के लिए वापस से धीरे धीरे समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, ठीक है। ई वेक्टर के लिए तो अपन ने लिखा माइनस का जे कैप, और बी वेक्टर के लिए अपन ने लिखा आई कैप, ठीक है। फिर माइनस को बाहर रखो
तो ये होगा जे कैप क्रॉस आई कैप, यही होगा क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर आप जे को आई के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो के आएगा, और वो के भी कैसा? नेगेटिव का। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, इसलिए नेगेटिव का आया वो। ठीक है ये बात। चलिए, तो हमने उसकी जगह लिखा माइनस पहले से बाहर था, और जे क्रॉस आई माइनस का के कैप होता है, तो फिर सॉल्व किया तो आएगा बच्चों क्या? प्लस का के कैप, मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में अभी भी वो आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि अगर आपको पॉइंटिंग वेक्टर देखना है तो पॉइंटिंग वेक्टर सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिएगा कि पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आप आगे वाली टर्म पे थोड़ा सा ऐसा बोलेंगे सर ये कहाँ से ले आए आप, ये सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया? तो ये तो बहुत सिंपल सा था बच्चों, ई क्रॉस भी तो पता चल गया। ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एस वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये तो आपको पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को देखने के लिए पॉइंटिंग वेक्टर का यूज़ होता ही होता है। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया वो देखिए। आप सभी को पता है सी इज इक्वल्स टू होता है, एक फॉर्मूला अपन ने लिखा था, √μ0 एप्सिलॉन नॉट लिखा था। तो फिर सी स्क्वायर क्या होगा बच्चों? सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब यहाँ पे 1/μ0 है ना, तो 1/μ0 कितना हो जाएगा? 1/μ0 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, होगा नहीं होगा? ऐसा ही आएगा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। सो द एस वेक्टर विल बी 1/μ0 की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, इट विल बी एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पता चला? है तो सिंपल ही है। लेकिन मैं अभी भी वहीं पर ही हूँ और आपको भी यही देखना है, ई क्रॉस बी देखना है बच्चों। पॉइंटिंग वेक्टर का यूटिलाइजेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के लिए अपने दिमाग में अभी ये बैठा लो, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होगा? ई क्रॉस बी होगा। ठीक है, डन हुआ। चलिए एक चीज और है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ ई एम वेव। अब ये थोड़ा सा टॉपिक खतरनाक है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। एक मिनट रुकिएगा। देखिए इंटेंसिटी, मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ कि जब जब इंटेंसिटी आए, अब इंटेंसिटी को ध्यान में रखिएगा। इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट यही होता है, हर जगह इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट यही है, एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, है ना। एक सेकंड में, सॉरी हिंदी में बोलना आदत से पड़ गई है ना, सिंगल सेकंड के अंदर सिंगल यूनिट एरिया से या सिंगल एरिया से या 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितनी एनर्जी पास होती है ना, उसे हमेशा इंटेंसिटी बोलते हैं। जैसे लेट सपोज करो ये एक सिलेंडर है बच्चों, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एक सिलेंडर है हमारे पास में, ठीक है, और इस सिलेंडर से ईएम वेव्स जो हैं वो पास हो रही होंगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भैया इस सिलेंडर से लिंक्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इस सिलेंडर से लिंक्ड इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, तो हम बोलते हैं द एनर्जी विच इज पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, है ना, यूनिट एरिया ऑफ सिलेंडर इन यूनिट टाइम इज नॉन एज द इंटेंसिटी, इज नॉन एज इंटेंसिटी। ये बात ध्यान में रखना। और जब जब अपन ने ईएम वेव को डिस्कस किया है, हम ई की जगह मतलब एनर्जी की जगह हम यू यूज कर रहे हैं, और ये यू टोटल है, ये बात ध्यान में रखना। ये यू क्या है? टोटल यू है, एंटायर यू, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला जब देखते हैं ईएम वेव में, तो आई का फॉर्मूला यू डिवाइडेड बाय 80 से दिया जाता है, ये ध्यान में रखें। चलिए मैं एक बार के लिए सभी को मिटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, और बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने पकड़ा क्या। अगर हमें इंटेंसिटी, टॉपिक हमारे पास में है इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, और ईएम वेव के लिए इंटेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं साइड में लिख दे रहा हूं, I इज इक्वल्स टू यू डिवाइडेड बाय 80।
यही होना चाहिए, ऐसा ही है। चलिए, तो हमारा पहला टास्क क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ यू। अब हमें क्या पता है, ये कैपिटल यू है, ये बात और ध्यान में रखना। हमें क्या पता है, हमें यू एवरेज पता है। यू एवरेज, यू एवरेज कितना होता है, अरे एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी है बच्चों। और ये अपन ने डिस्कस किया है लास्ट वाले वीडियो में। अरे बताया था नहीं बताया था देवताओं, हाँ या ना तो बोलो, हैं बताया था ना, एनर्जी डेंसिटी को डिस्कस किया था अपन ने। चलिए, अगर हमें एनर्जी डेंसिटी पता है तो एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, एनर्जी लिंक्ड विद यूनिट वॉल्यूम कैपिटल यू डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी, है ना। तो फिर कैपिटल यू या एंटायर एनर्जी क्या होगी, आप एनर्जी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए वॉल्यूम से। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही तो होगा। वॉल्यूम क्या होगा, चलिए सिलेंडर वाला वापस से एग्जांपल ले रहा हूं। सिलेंडर वाला एग्जांपल लिया, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो हमने बोला कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका लेंथ जो है वो एल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एल होगा, यही होगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ए तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, लेंथ को और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने बोला इसके अंदर ईएम वेव्स एंटर कर रही होंगी। ईएम वेव कितनी स्पीड से एंटर कर रही होंगी, सी स्पीड से एंटर कर रही होंगी, मान लेते हैं सी स्पीड है। और इस एल लेंथ को क्रॉस करने में ईएम वेव्स को टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तो हमने बोला ये सी इंटू टी अगर देखें दैट विल बी द लेंथ ऑफ सिलेंडर। अरे भाई लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना सी, टाइम कितना टी, तो मैं लेंथ की जगह लिख सकता हूँ सी टी। तो फिर वॉल्यूम जो आपने ए एल लिखा है उसको आप लिख सकते हैं ए सी टी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, लिख सकते हैं। चलिए तो हमने लिखा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी या एवरेज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज ए सी टी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए अब इसके बाद में अपन काम करते हैं किसके ऊपर बच्चों, इंटेंसिटी के ऊपर। तो हमने बोला इंटेंसिटी, वी नो दैट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम। ठीक है, तो एओटी का डिवाइड लगाया। यू कितना था, तो हमने बोला एनर्जी डेंसिटी ए सी टी डिवाइडेड बाय ए टी। अरे यही तो करेंगे, ए से ए कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो आई का फॉर्मूला बन रहा है एवरेज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद सी। बात समझ में आई क्या, इसलिए आप बुक्स में बहुत बार ये पढ़ते होंगे एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला आई डिवाइडेड बाय सी भी यूज होता है बहुत बार। चलिए आगे चलते हैं। तो और क्या फॉर्मूला बन सकता है, एनर्जी डेंसिटी बताओ भाई, एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद आ रहा है क्या, और वो मल्टीप्लाई होगा किससे, सी से, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। या फिर मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन में देखूं तो हाफ म्यू नॉट और यहाँ पर बी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से, ये भी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। बात समझ में आई, सिंपल था लॉजिक, सिंपल लॉजिक लगाओ कि इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ो। फिर उसमें आपको क्या चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए। टोटल एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो हमने कॉन्सेप्ट पकड़ा एनर्जी डेंसिटी से, वहाँ से अपन ने टोटल एनर्जी को कैलकुलेट किया, वैल्यू पुट करी, आंसर आपके सामने है। ठीक है, ये बात तो डन हुआ। चलिए इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला और यूज होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर डिलीवर्ड टू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। पावर, ये पावर है भैया और ये एरिया है। पावर डिलीवर्ड टू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑल्सो इंटेंसिटी। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या ये यूनिट वाइज या डायमेंशन वाइज सही है। मैं बोलता हूं बिल्कुल सही है, बताओ कैसे। देखो पावर, व्हाट इज पावर, डब्ल्यू, वर्क पर यूनिट टाइम, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी, और मल्टीप्लाइड विद एरिया। और डब्ल्यू क्या होता है, एक तरीके से एनर्जी तो है, अरे भाई बहन ही तो है ये। चलो तो वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है, जूल होता है बच्चों, तो मैं इसकी जगह यू भी तो लिख सकता हूँ।
बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? तो इसका मतलब इंटेंसिटी का पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया भी सही है, P डिवाइडेड बाई ए भी सही है, आपकी बुक में यूज़ किया हुआ एक न्यूमेरिकल में। ठीक है, चलिए अब अपन न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज़ हमें न्यूमेरिकल में आनी चाहिए या कौन से न्यूमेरिकल बेसिकली पूछे जाते हैं ना बच्चों, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आदित्य भैया उतार लिया आपने, यश, रवि, दिवेश, संजय, देवताओं क्या हुआ बताओ, देखें ये क्लियर है ना? आगे चले अपन, हाँ फॉर्मूले दोनों पता चल गए? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है ये आपका बुक का 8.2, और मैं वो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ बच्चों जो कि आते हैं, स्पेशली एग्जाम में आते हैं ना, वो एग्जाम्पल अपन डील कर रहे हैं अभी। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, एक मिनट इसको थोड़ा सा आ गया। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, दैट इज 25 मेगा है बच्चों, मेगा होता है 10⁶, ये ध्यान में रखना, कैपिटल एम लिखा हुआ है, स्मॉल एम नहीं लिखा हुआ। ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलॉन्ग विद द डायरेक्शन एक्स, अब देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, एक्स है, ध्यान में रखना। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6.3 जे कैप है बच्चों, ये ध्यान में रखना, वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में लिखा हुआ है, ये बात ध्यान में रखना। What is B एट दैट पॉइंट, और B भी देखो डार्क लिया हुआ है, इसका मतलब वो B का डायरेक्शन चाहता है आपसे कि डायरेक्शन के साथ में लिखो, लिख देंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है, पहले तो B कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो हमने बोला वी नो दैट, व्हाट वी नो, यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो कितना है 6.3 वोल्ट पर मीटर। अरे बात समझ में आ रही है, मैग्नीट्यूड ही तो लिखना है? और एक चीज और हमें पता था, C इज इक्वल्स टू E0 डिवाइडेड बाय B0, ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको। सो द वैल्यू ऑफ E0 इज, सॉरी E0 तो कैलकुलेट नहीं करना था, B0 कैलकुलेट करना था। सो द वैल्यू ऑफ B0 विल बी E0 डिवाइडेड बाय C। अरे यही तो बनेगा देवताओं फॉर्मूला, जो दिया हुआ है उससे तो यही बैठना चाहिए है। चलो देखो E0 की वैल्यू कितनी 6.3, ठीक है, और C की वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए, कितना 3 × 10⁸। अरे यही होता है क्या, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। B0 विल बी, देखो भाई कितना है, 2.1 आएगा क्या, और इस पावर को ऊपर लेकर के जाओ, इट विल बी 2.1 × 10⁻⁸ टेस्ला यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है देवताओं, अरे होती है नहीं होती है, हाँ चलो B0 कैलकुलेट हो गया क्या? डायरेक्शन देखूं, डायरेक्शन कैसे बताया था, चलो तो हमें पता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज इक्वल्स टू E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसा ही तो देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यहाँ पर x दिया हुआ है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आंसर तो I कैप है, और E के साथ में उसने J कैप लगा रखा है, क्रॉस। अब देखो किस में जाना चाहिए, K आएगा, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव वो देखना है। तो डायरेक्शन देखो I कैप पॉजिटिव है, अरे पॉजिटिव ही है, काम करके देखो, वापस से लिखो I कैप J कैप K कैप। आपको क्या चाहिए, I कैप पॉजिटिव चाहिए। I कैप पॉजिटिव कब आएगा, जब J को K के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा भाई, क्लॉकवाइज चलाओ ना। तो J क्रॉस K इज इक्वल्स टू I कैप, तो J क्रॉस K कैप इज इक्वल्स टू I कैप। पता चला, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क करना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो B का डायरेक्शन कौन सा है बच्चों, K कैप है, तो ये तो रफ वर्क हुआ, तो हमने लिखा एट दैट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 2.1 × 10⁻⁸ K कैप, और फिर बाद में लगा दो यूनिट टेस्ला। पता चला क्या,
मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर में कैसे लिखेंगे। डन हुआ, चिंता मत करो, अभी और सवाल हैं, ये तो मैं याद करवा के रहूँगा, तुम्हें तरीके से समझ में आएगा, चिंता मत करो। अभी ये पता चला ना, चलो और सवाल करेंगे इसी पैटर्न पे, और क्वेश्चन भी अपने पास में। देखो हाँ, क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओहो, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और यहाँ पे देखो तरीके से बी वाई है, वाई डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए, लेकिन इसने वेक्टर में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें पता है वाई डायरेक्शन कहाँ दिक्कत आ रही है। चलो कोई नहीं, तो हमने लिखा बी वाई हमें दिया हुआ है, और मैं इसे थोड़ा मेरे हिसाब से लिखता हूँ। ऐसे तो अजीब सा लग रहा है क्या, 2 × 10⁻⁻7। फिर ये टेस्ला है बच्चों, तो इसको हटा दो, यूनिट अभी बीच में नहीं लिखेंगे अपन। साइन 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11 पॉजिटिव ही है टी, और टेस्ला लगा लेना यूनिट, है ना, यूनिट क्या लगा लीजिएगा, टेस्ला लगा लीजिएगा। लेकिन बी ऐसा दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, जो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बी को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, b = b0, ये तो b0 हो गया, साइन kx, ये प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, क्वेश्चन में प्लस लिया हुआ है तो मैं प्लस ही ले रहा हूँ, प्लस ओमेगा टी। बताओ ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। लास्ट टाइम मैंने बच्चों ये भी बताया था कि अगर ये साइन प्लस का है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन माइनस की हो जाएगी, माइनस का x, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, और यहाँ पे साइन प्लस है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन नेगेटिव है। तो मैं साइड में लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, क्या है बच्चों, माइनस का x डायरेक्शन है, ये बात ध्यान में रखना, मतलब माइनस का i कैप है, ये ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा कंपेयर करवाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने कंपैरिजन चालू किया, तो k की जगह देखो यहाँ पे ये क्वांटिटी आ रही है, b0 की जगह ये क्वांटिटी आ रही है, और ओमेगा की जगह ये क्वांटिटी आ रही है। कंपेयर करना तो सीखा था 7th चैप्टर में, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंपैरिजन बताया किस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। तो हमने लिखा b0 दिया हुआ है भैया, b0 = 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। डन हुआ। चलिए k = 0.5 × 10⁻3। अभी काम कर लेते हैं, देखो k क्या होता है, 2π / लैम्डा होता है भैया, k = 0.5 × 10⁻3। अरे यही हुआ। सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ, विल बी 2π / 0.5 × 10⁻3। 0.5 मतलब 1/2, 0.5 क्या होता है, 1/2 होता है बच्चों, 1/2। 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 4π हो जाएगा क्या, इट विल बी 4π × 10⁻, बताओ भाई, माइनस का 3 आएगा क्या, 4π × 10⁻3। एक वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई लैम्डा की, लैम्डा = 4π, दैट इज 12.56। कैलकुलेट कर लो भाई, 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी 12.56 × 10⁻³ और मीटर यूनिट। डन हुआ, क्लियर है। चलो फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है, देखो एक और चीज़ दी हुई है, ओमेगा is equals to 1.5 × 10⁻11, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, एंड ओमेगा इज 2πf is equals to 1.5 × 10⁻11. So the frequency will be 1.5 divided by 2π into 10⁻11 and it is in hertz. डन हुआ। अब कैलकुलेशन आपके हवाले है, ठीक है।
चलो, तो फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हो गई क्या? लास्ट पॉइंट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्रेशन लिखना है भैया, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो हमने लिखा वी नो दैट, अब मैं बी के लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ। वी नो दैट सी इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट। डन है? चलिए, सो ई नॉट विल बी सी इंटू बी नॉट, यही होगा। चलिए, C that is 3 into 10 to the power 8. B, what is B? B naught देखो 2 into 10 to the power minus 7, यही तो है। 3 into 2 that is 6, और ये पावर को एडजस्ट करोगे तो 10 आएगा, that will be 60 वोल्ट पर मीटर। यूनिट तो यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, वोल्ट पर मीटर होती है, आप सभी को पता है। या फिर और भी तो हो सकती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम, ये भी तो होता है। चलिए, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। डन हुआ? अब देखो एक बार के लिए हमें क्या देखना है, इसका एक्सप्रेशन लिखना था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इसी की तर्ज भी लिखा जाएगा, इसी की तर्ज पे लिखा जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, तो समझना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो भैया ई के पास में फिर अकेला जेड ही बचता है, तो ये लिखा जाएगा ई जेड। ई जेड इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, या के एक्स प्लस ओमेगा टी, जैसा यहाँ लिखा हुआ है ना, जैसा यहाँ लिखा हुआ है वही लिखना है आपको, वही लिखना है। मैंने थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, लेकिन प्लस का था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो लिखते हैं एक बार के लिए, ई नॉट की वैल्यू कितनी 60 साइन ओमेगा, नहीं के एक्स लिख लो, के की वैल्यू कितनी 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3x प्लस ओमेगा, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t, इधर टी है रे भाई, ठीक है। और यहाँ पर साइड में लगा दो यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिख दीजिएगा, इस तरीके से काम होगा। डन है? पता चला काम कैसे करना है। वापस से थोड़ा सा बता देता हूँ, ये कैसे लिखा गया एक्सप्रेशन, ये कैसे लिखा है वो देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था या मैग्नेटिक फील्ड जो है, उन्हें लिखने का तरीका एक ही है बच्चों, क्या भाई, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। ऐसे बी को क्या लिखा जाएगा, बी नॉट साइन ऑफ, यही जो ऊपर लिखा हुआ है वैसा का वैसा आएगा, क्योंकि फेज सेम चलता है दोनों का, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, दोनों का फेज एंगल सेम होना चाहिए। एक चीज, अगर ये एक्स में है तो इसको आप आई कैप के थ्रू लिख सकते हो, या फिर इधर एक्स लिख दो, तो फिर ये वाई में जाएगा, लेकिन ये एक्स में जाएगा नहीं रे, थोड़ी सी गलती है, एक्स में तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो ये अगर वाई में है तो ये वाला जेड में जाएगा, और अगर ये जेड में है तो ये वाला वाई में जाएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तीनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये बात ध्यान में रखो आप, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स में है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने हिसाब से मान लो वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा जेड में, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो जेड में तो मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा वाई में, ठीक है। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो कैसे पता चलेगा, वो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कैसे देखते हैं, डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, यही बात है। चलिए, डायरेक्शन इस वाले केस में माइनस का एक्स थी बच्चों, तो मैं यहाँ पे माइनस का आई कैप लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे को पता नहीं है, जेड तो पता है लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव वो नहीं पता, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही लिख रहा हूँ। बी मेरे को पता है, बी के लिए वो वाई बोल रहा है और मैं मान के चल रहा हूँ कि वो प्लस का ही है, तो जे कैप, ठीक है। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे आएगा तो के कैप ही, तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन के पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो कैसे पता चले, तो ये थोड़ा समझते हैं अपन। क्या भाई, हाँ वही करो, आई कैप जे कैप के कैप करो, ठीक है। यहाँ पर पहले तो आई कैप लेकर के आओ, तो आई कैप कैसे आएगा, जे को किससे मल्टीप्लाई करो, के से, तो जे के से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का नहीं प्लस का आई आएगा,
प्लस का आई आएगा, ठीक है। और उल्टा कर दिया तो उल्टा मतलब के को किससे, जे से मल्टीप्लाई करवाया तो आएगा क्या, माइनस का आई कैप, ठीक है। अब देखना किसको किससे, के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू माइनस का आई कैप, बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन से में है, प्लस के कैप में। आपने जो लिखा है एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, प्लस का ही लिखा है आपने, आपने नेगेटिव साइन लगाया ही नहीं है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। वापस से क्वेश्चन सिंपल था, इतनी रामायण में नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, इतनी रामायण में नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ। मैं आपको ये बोल नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस का कोई सीन ही नहीं था यहाँ पे, प्लस माइनस का अगले ने कोई सीन पूछा ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हो वो समझो, पहले तो एक्सप्रेशन को देखो, है ना, और फिर उस एक्सप्रेशन के अंदर चीज़ों को छाटो। तो मैं इसमें छाटता हूँ कि भैया ये बी नॉट है ना, बी इज इक्वल्स टू बी नॉट होना चाहिए, तो ये बी नॉट है। फिर साइन ऑफ के एक्स, तो ये के एक्स है बच्चों, के दिखाई दे रहा है, के की वैल्यू ये होनी चाहिए, प्लस ओमेगा टी, ओमेगा दिखाई दे रहा है, ये ओमेगा, ये ओमेगा है। तो ये यहाँ से छाट लो, और यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है तो माइनस का डायरेक्शन है, माइनस का एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको पता चल जाती हैं तो आप हर एक सवाल को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में 3 सवाल हैं और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर 8.6 देखो, 8.6 क्या बोल रहा है हमारे लिए। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन with a frequency of 10 to the power 9 hertz. What is the frequency of the electromagnetic wave producing by the oscillator? अब ये थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा जल्दीबाजी में बोल गया हूँ मैं। चार्ज पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी जिससे वो ऑसिलेट हो रहा है कितना है, 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये चार्ज पार्टिकल इतनी ही फ्रिक्वेंसी की वेव को जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर था frequency of EM wave, frequency of EM wave will be the same, will be the same। ये बात ध्यान रखना, 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज लिख दिया है मैंने वहीं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखो, ये वैसे ही सवाल था, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। चलो नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, डायरेक्ट ये दिया हुआ है क्या, तो मैं 8.7 पे जा रहा हूँ। 8.7 का जो फर्स्ट डेटा है 8.7, ठीक है, फर्स्ट डेटा बी नॉट इज इक्वल्स टू 510 और स्मॉल एन है दैट इज नैनो 10 टू द पावर -9 टेस्ला। ऑलराइट, चलिए व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा, सिंपल है क्या भाई, ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट इज इक्वल्स टू सी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड विल बी सी इंटू बी नॉट। C की वैल्यू कितना बच्चों, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड द वैल्यू ऑफ बी नॉट इज इक्वल्स टू 510 इंटू 10 टू द पावर -9। ये पावर को एडजस्ट करो, 10 की पावर -1 और -1 को 0 से एडजस्ट करो, खत्म हो गया क्या। तो इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड विद 51, है ना, इट विल बी 153 आई थिंक सो, एंड न्यूटन पर कूलम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, जो भी आपको सूटेबल लगे या जो भी आपको याद हो, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा, था सिंपल सवाल। ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ठीक है। चलो फिर 8.8 की तरफ आ रहे हैं अपन। 8.8 देखो, 8.8 में जो डेटा दिया हुआ है आपको, वो डेटा कुछ देखो, ई नॉट की वैल्यू दी हुई है। मैं डायरेक्ट डेटा के ऊपर ही आ रहा हूँ, क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा आपने, डेटा के ऊपर ही आ रहा हूँ। ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है क्या, तो मैंने लिखा 8.8। ई नॉट कितना दिया हुआ है, 120 न्यूटन पर कूलम, यही डेटा है। क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन, ओ भाई साहब खूब सारी चीजें पूछ ली, बी नॉट, ओमेगा, के एंड लैम्डा, बहुत बढ़िया। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ई एंड बी
ओ भैया खतरनाक सवाल है बच्चों, ऐसा ही सवाल नहीं है। तो फिर कुछ ना कुछ तो दिया हुआ होगा, निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एक एक चीज को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इफ ई नॉट इज गिवन वी कैन इजीली कैलकुलेट बी नॉट। कैसे भैया? C इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट, यही होता है। सो द फॉर्मूला ऑफ बी नॉट विल बी ई नॉट डिवाइडेड बाय सी, ऐसा ही होगा। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, बी नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट 120 डिवाइडेड बाय सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। चलो सॉल्व करो, कितना आएगा? 40 आएगा क्या? 40 इंटू 10 टू द पावर -8। और आप इसे और कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू 10 टू द पावर -7 भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ला लगा दीजिएगा। दैट इज बी नॉट। ठीक है, ये बी नॉट हुआ। फिर इसके बाद में ओमेगा, ओमेगा 2πf से कैलकुलेट होगा। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इधर देखो ये दिया हुआ है ना, मेगा हर्ट्ज में है, एफ लिख लेना आप। तो हमने बोला इसका एफ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 50 मेगा 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन देन वी कैन इजीली कैलकुलेट ओमेगा, that is 2πf and that will be 2π as it is and value of f is 50 into 10 to the power 6। होगा नहीं होगा? यूनिट लगा लीजिएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर ओमेगा आ चुका। लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या होता है? वेलोसिटी c इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अरे होता ही नहीं होता, वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड होता है बच्चों। तो इसका मतलब वेवलेंथ जो होगा दैट विल बी c डिवाइडेड बाय f। c का वैल्यू कितना बच्चों? 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यही है। और f का वैल्यू कितना? f कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। 50 इंटू 10 टू द पावर 6। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करो ना भाई। 10 टू द पावर 2, ये तो 300 हो जाएगा। 300 डिवाइडेड बाई 50 और इसको सॉल्व किया तो कितना है यहाँ? 6 मीटर वेवलेंथ। बताओ सॉल्व हुआ नहीं हुआ? कैलकुलेशन सिंपल था, बहुत सिंपल था। वेवलेंथ कैलकुलेट हो चुका है। के, अगर वेवलेंथ कैलकुलेट हुआ तो फिर के भी कैलकुलेट होगा। के विल बी, देखो इस चीज को, के विल बी 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना। इट विल बी 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा, दैट इज 6, दैट इज π/3। अरे यही आएगा क्या? है ना, रेडियन पर मीटर, दैट इज के। पाई की वैल्यू रख लीजिएगा 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करके आप नेक्स्ट के की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। मैं अभी से इतना ही रख रहा हूँ, मैं इसे अभी इतना ही रख रहा हूँ। अब देखो सारी वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। बी नॉट कैलकुलेटेड, ठीक है, ओमेगा कैलकुलेटेड, फिर लैम्डा कैलकुलेटेड, के कैलकुलेटेड। हो गया क्या? कितना बड़ा सवाल था, सारी चीजें सॉल्व हुई। ई और बी का एक्सप्रेशन लिखना है सिर्फ, लेकिन डायरेक्शन नहीं दे रखा वेव का, तो आप अज्यूम करो डायरेक्शन। तो हमने बोला लेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज एक्स, और पॉजिटिव एक्स ले रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा? तो हमें ये पता चल गया कि के एक्स ही आएगा, है ना। के साथ में जो टर्म होता है ना, के वाई भी हो सकता है, के जेड भी हो सकता है, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स है तो के एक्स ही आएगा। और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो जो बीच वाला साइन है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो माइनस ही आएगा, प्लस मत डालना, मैंने बता रखा है। चलिए, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकता हूँ। ई क्रॉस बी चाहिए ना, तो पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव आई कब आता है? आई कैप इज इक्वल्स टू जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, याद आ रहा है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा जे में और मैग्नेटिक फील्ड होगा किस में? के में। ठीक है, चलिए, तो हमने लिखा एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ
के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है देवताओं, ई नॉट की वैल्यू कितनी है 120 है। ओ हो डायरेक्शन नहीं बताया ना, ई की डायरेक्शन अपन ने बोली जे कैप है भैया, तो यहाँ पे जे कैप लगा दिया। ठीक है देखो ई नॉट दैट इज 120, देन साइन के एक्स के पाई बाई 3 एक्स माइनस ओमेगा इज दिस वन 2 पाई दैट इज 100 पाई मतलब 314 इंटू 10 to the power 6 t एंड दैट इज जे कैप। पता चला। ऐसे ही अगर मेरे को b का लिखना होता तो मैं क्या लिखता, दैट विल बी बी नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये क्या आता, कौन सी डायरेक्शन b के लिए, कौन सी डायरेक्शन है k थी ना, तो k देखा अपन ने k कैप। ठीक है चलिए देखो बी नॉट का वैल्यू कितना रहे, बी नॉट का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया 4 इंटू 10 to the power -7 साइन k का वैल्यू पाई बाई 3 x माइनस ओमेगा का वैल्यू 314 इंटू 10 to the power 6 t, और यहाँ पर k कैप लगा दीजिएगा। ठीक है इस तरीके से आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ का लिख सकते हैं। ठीक है चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन डन हुआ। एक फाइनल क्वेश्चन आप लोगों के लिए है बच्चों, और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो अब ये समझ जाओ कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो था वो सारा क्लियर है। ठीक है मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ, लेकिन डेटा आपको ही काम करना पड़ेगा, मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको। देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो ई नॉट हो गई, ये ई नॉट है बच्चों, है ना, यूनिट के साथ में लिखा हुआ है न्यूटन पर कूलम, तो ई नॉट की वैल्यू सामने दी हुई है। फिर कोस में दिया हुआ है, इस बार साइन में नहीं है, तो कोस यहाँ पे वाई है ना, तो ये के वाई हो जाएगा, के वाई कोस के वाई प्लस ओमेगा टी, लेकिन बीच में साइन प्लस का है क्या, तो ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, माइनस का वाई है भैया, माइनस का वाई है। वेवलेंथ किससे निकालोगे, के वाले से, के इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, और मैंने बता दिया के कौन सा लेना है। ठीक है तो यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालोगे ओमेगा टी से, है ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई एफ होता है बच्चों, तो एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। फिर एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3.1 है ना न्यूटन पर कूलम, तो फिर इसका एक फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट। बताओ भाई होगा नहीं होगा काम, होगा, बी नॉट कैलकुलेट होगा क्या, ये वाली चीज आपके ऊपर है भैया। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको लिखना है, सही लिखा तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी कि जो अपन ने इतने क्वेश्चन किए हैं उनमें आप सक्सीड हुए। प्लीज मेरे को ये बताइएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन माइनस का वाई है। ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आई कैप लिखा हुआ है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो आपको बी का डायरेक्शन बताना है। मैं ये बोल रहा हूँ बी के डायरेक्शन में है, अब पॉजिटिव के है या नेगेटिव के है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और काम करने का तरीका क्या था, ई क्रॉस बी से था। किससे था बच्चों, ई क्रॉस बी से था। प्लीज मेरे को बताइएगा। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।